नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रांधी पर। आइए आज की क्लास में हम 3.4 की तरफ बढ़ते हैं। पीछे हमने 3.3 पढ़ी थी और इस प्रश्न के अंदर में क्या दे रखा है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से, पीछे हमने ग्राफी विधि और प्रतिस्थापन विधि पढ़ी है। अब इसमें हमें बोला है विलोपन विधि तथा साथ में क्या बोला, प्रतिस्थापन विधि। यानी कि प्रतिस्थापन विधि तो हम पढ़ गए आगे, आप इस प्रश्न को पहले विलोपन विधि से ज्ञात करो, विलोपन के बाद प्रतिस्थापन से भी करो। तो विलोपन से करना आपको मैं सिखा देता हूं और विलोपन से हमने पिछली क्लास में बहुत सारे प्रश्न किए थे, तो ये तो आप स्वयं भी कर सकते हो। आइए आज की क्लास में इसको शुरू करते हैं। देखो विलोपन विधि किस प्रकार से हल की जाती है मैं आपको समझाता हूं। इधर देखो x प्लस वाई और बराबर कितना है 5 है, ये आपकी मानेंगे समीकरण नंबर 1। और 2x माइनस का 3y और बराबर 4, ये आपके समीकरण मानेंगे कितनी 2। अब मेरी बात सुनो, विलोपन का मतलब हुआ हटाना, यानी एक आपके दो चर है और समीकरण भी कितनी है 2 है, तो दोनों समीकरणों में कोई सा एक चर क्या कर दो, समान कर दो और फिर उसको एक बड़े में से छोटे को घटा दो, तो ऑटोमेटिकली आपके एक चर क्या हो जाएगा, विलोप हो जाएगा, गायब हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ कितना x है, एक x है, ये 1y और बराबर कितना है 5, यहाँ 2x है, यहाँ 3y। अब देखो बराबर, या तो आप इन दोनों को बराबर कर दो या इन दोनों को बराबर कर दो या इन दोनों को बराबर कर दो, किसी को भी क्या कर दो, बराबर कर दो। बाकी क्या रहेगा कि दोनों चरों में से किसी एक चर को क्या कर दो, बराबर कर दो। तो इधर देखो कैसे करेंगे इसको, मैं ऐसे बोलूं कि यहां 2x है, अगर मैं यहां 2x लाऊंगा तो 2 में से 2 घट जाएगा, यानी ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो इस x को किससे गुणा करूं कि 2x हो जाए। देखो मेरी बात, देखो घबराना नहीं, आपको ऐसे समझना है कि x y ये भी चर है और ये भी चर है, या तो ये वाला चर बराबर कर दो या ये वाला चर बराबर कर दो। आई बात समझ में। तो देखो यहां कितने x है, 2x है, यहाँ 2x लाने के लिए किससे गुणा करूंगा 2, तो इस समीकरण को मैं 2 से गुणा करूंगा। और यहाँ 2x है ही, तो इसको किससे गुणा कर दो, 1 से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा लिख सकते हो। 2 से गुणा करोगे तो पूरी समीकरण को करनी पड़ेगी, 2 की गुणा x से करो 2x, 2 की गुणा y से करो 2y, 2 की गुणा 5 से करो 10, और इसको सीधा गुणा करोगे, ये लिख लो 2x माइनस 3y और बराबर कितना है 4। ये हो गया, ये पहली समीकरण गुणा कर दी, दूसरी कर दी। अब क्या कर दो, एक में से दूसरी को घटा दो, तो आपको ऊपर नीचे छोटा बड़ा देखने की जरूरत नहीं है, सीधी समीकरण को लिखो, चिन्ह बदल दो। ये प्लस दिखाई दे रहा है, क्या कर दिया माइनस, ये माइनस है, क्या कर दिया प्लस, और ये प्लस दिखाई दे रहा है, क्या कर दिया माइनस। 2 प्लस का 2 माइनस का, ये तो गया सीधा सा कट। अब क्या बचा है, प्लस प्लस 3y 2y, कितने y हो गए 5y हो गया, और बराबर यहां कितना बचेगा, 10 में से 4 गए 6 बच गए, 5y बराबर 6 है, तो 1y बराबर कितना होगा 6/5। ये आपके एक मान आ गया, कितना मान आ गया, एक मान आ गया। इतना इजी है। देखो थोड़ी सी बात समझ में आई होगी, 2 चर है, कोई सा एक चर क्या कर दो, समान कर दो, समान करोगे तो उसको घटाओगे तो विलोप हो जाएगा, यानी वो हट जाएगा, तो एक चर बचेगा, तो सीधा सा उस चर का क्या निकल जाएगा, मान निकल जाएगा। अब इस चर का मान आप चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2, किसी में भी रख के चेक कर सकते हो। तो इधर देखो सीधा इसमें रख लो, भले इसमें रख लो, सीधा कहीं भी देखो, यहां रख सकते हो, यहां रख सकते हो, यहां रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। तो समीकरण 1 इसको माना मैं ऐसे लिख देता हूं, y का मान, किसका मान, y का मान समीकरण नंबर किसमें 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 कौन सी है, x प्लस वाई और बराबर कितना है 5 है। x प्लस वाई का मान कितना 6/5 और बराबर कितना है 5। अब देखो इसके बटा में कुछ नहीं, क्या लगाओ 1, और ये लघुत्तम लेके हल करो। देखो इसको 1 का भाग 5 में 5 बार, और 5 को किससे गुणा x से, प्लस 5 का भाग 5 में 1 बार, और 5 को किससे गुणा, इस ऊपर वाले 6 से, और बराबर पहले से कितना है 5, कितना है 5। अब देखो
5 को x से गुणा करेंगे 5x और 1 को 6 से करेंगे 6 बराबर बट्टे में 5 नहीं लिखेंगे, ये भाग वाली संख्या कहाँ भेज दूंगा मैं, गुणा में 5 गुणा में क्या कर दूंगा 5 कर दूंगा। तो एक बार पुनः इसको लिख लो 5x प्लस का 6 बराबर 25 हो गया। अब इसको पक्षांतरण कर दो, देखो 5x का 5x बराबर 25, ये 6 प्लस का था, इधर आया किसका हो गया माइनस का हो गया, किसका हो गया माइनस का हो गया। तो ये 5x बराबर आपके ये कितना बच गया 19 बच गया, कितना बच गया 19 बच गया। इधर कर लेते हैं थोड़ा, दे दो देखो 5x बराबर 19 बच गया, तो 1x बराबर कितना होगा 19 और गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी भाग में। तो ये आपके किसका मान आ गया, ये आपके x का मान आ गया, ये आपके किसका मान आ गया x का मान आ गया 19/5। आई बात समझ में, इसको बोले यहीं लिख लो, x बराबर कितना आ गया 19 और बट्टे कितना आ गया 5 आ गया। देखो निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से हल करो। हमने इसको विलोपन विधि से हल कर दिया। आप इसके ऊपर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कौन सी विधि हल की है, कौन सी विधि लगाई हमने, विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन विधि। विलोपन विधि से इसको हल कर दिया। अब ये बोल रहा प्रतिस्थापन विधि से करो, और हल करने के बाद कौन सी विधि अधिक उपयुक्त लगती है वो आप अपने मन से बता सकते हो। देखो विलोपन विधि से तो यही प्रश्न आपका क्या हो गया खत्म हो गया, यानी y और x दोनों के मान निकल गए। अब आपको प्रतिस्थापन विधि से भी करना है, हालांकि विधि कर रखी है फिर भी यहाँ इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। इधर देखो किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि बहुत सारे प्रश्न किए हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रश्न वही उसी प्रश्न को कर रहे हैं, ये दूसरा बाद में करेंगे, पहले उसको देखो। x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 1। 2x माइनस का 3y और बराबर कितना है 4, समीकरण नंबर कौन सी 2। अब आपको पता है पहले कौन सी समीकरण लेंगे, समीकरण 1 लेंगे, समीकरण नंबर 1 से। अब वही बात x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण 1 को लिख लिया हमने। अब x को छोड़ेंगे इधर और ये बराबर कितना पड़ा 5, y प्लस का इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये आपके किसका मान आ गया x का मान आ गया। इसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे 3 दे देंगे। अब इस समीकरण नंबर 3 का या x का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 को हल किया है, कौन सी समीकरण मिल गई 3, तो 1 को हल किया तो 1 में नहीं रखेंगे, मान किस में रखेंगे 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, देखो आपका ये रिवीजन हो रहा है। बहुत सारे प्रश्न हमने प्रतिस्थापन विधि से किए हैं, लाइनों वाले प्रश्न भी किए हैं और 2 चलों वाले रैखिक समीकरण युग्म सीधा दे रखा था उसको भी हमने हल किया था। इधर देखो इसको समीकरण 2 को लिखो पहले, 2x माइनस 3y बराबर 4। आई बात समझ में। 2x का देखो 2 का 2 x के स्थान पर ये लिखेंगे माइनस 3y और बराबर कितना है 4। अब देखो गुणा करो, 2 की गुणा 5 से करो 10, 2 की गुणा y से करो 2y किसका माइनस का, और माइनस के कितने y 3y और बराबर कितना है 4 है। इधर देखो इसको जोड़ो, माइनस 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 2y 3y कितने हो गए 5y हो गए और बराबर पहले से कितना पड़ा 4। ये 10 प्लस का इधर आएगा इसका होगा माइनस का। अब इसका कैलकुलेशन करो, माइनस का 5y और बराबर ये माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के बचेंगे 6, माइनस के कितने बचेंगे 6 बचेंगे। अब देखो माइनस से माइनस यहीं काट दो, 5y बराबर कितना है 6, वहाँ भी कितना था 5y बराबर 6, तो y बराबर कितना होगा 6 और गुणा वाली संख्या कहाँ आएगी भाग में, तो y का मान कितना आ गया 6/5। कहने का मतलब क्या हुआ, समझ में आई ना बात। विलोपन विधि से हल किया तब भी y का मान 6/5 आया, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल किया तो भी y का मान 6/5 आया। अगर आप इसको ग्राफी विधि से या इसको वज्र गुणनखंड विधि से करोगे तो भी इसका मान यही आने वाला है। आई बात समझ में। अब इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, कितने चर का मान निकला। देखो अगर देखा जाए इसमें क्या पूछा, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो यहां से यहां तक प्रश्न को हल किया दोनों मान निकल गया और इसको यहां से यहां तक हल किया अभी तक एक ही मान निकला है। अब क्या करेंगे y के मान को, यानी वो वाला तरीका हल
हल करने में ठीक रहेगा। एग्जाम में सीधा बोल दे कि समीकरण को हल, इस समीकरण के हल निकालिए, तो आप सीधा विलोपन विधि से लगा सकते हो, फटाक से आपका प्रश्न हो जाएगा। हाँ, किसका मान, y का मान, y का मान समीकरण नंबर कौन सी में रखेंगे, किसी में रख लो, छोटी कौन सी लग रही है, 3 लग रही है, 1 2 3, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, किस में रखने पर, 3 में रखने पर, समीकरण 3 कौन सी पहले लिखो, x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर 5 का 5 माइनस का माइनस y के स्थान पर क्या है 6/5 है। तो इसको हल करो सही, देखो x बराबर 5 माइनस, देखो ये माइनस है, यहाँ प्लस है ना, ये सीधा माइनस का क्या हो जाएगा 6 और बट्टे क्या हो जाएगा 5, इसके बटन कुछ नहीं, क्या लगाओ 1। अब इसको आगे हल करो लघुत्तम से, देखो 1 और 5 का लघुत्तम कितना आएगा 5 आएगा, 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 को किससे गुणा, ऊपर वाले इस 5 से, माइनस का माइनस, 5 का भाग 5 में 1 बार गुणा किससे 6 से। तो इधर देखो 5 × 5 25, 6 कम 6/5, 25 में से 6 गए 19, बट्टे कितने बच गए 5। तो आपके ये x का मान था वो कितना आ गया 19/5 आ गया। प्रश्न में पूछा विधि अधिक उपयुक्त कौन सी है, जो आपको अच्छी लगे उसको उपयुक्त बता देना, बाकी ये विधि सरल है, एक ही स्टेप में इतने से पेज में आपका हल हो जाएगा, और इसको प्रतिस्थापन से इतना हल करना पड़ेगा। तो पहले का पहला प्रश्न हमने किया है, आप इसको एक बार उतारो, उसके बाद में हम अभी इसी क्लास के अंदर दूसरा प्रश्न करते हैं, इसे उतारो एक बार। हाँ उतारा पहले वाला प्रश्न, इधर देखो ये दूसरा प्रश्न करते हैं, यहाँ देखो प्रश्न संख्या 2, और ऊपर लिख लो इसमें कौन सी विधि से पहले हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है, विलोपन विधि। 3x प्लस का 4y बराबर 10, और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरी क्या दे रखी है, दूसरी दे रखी है आपकी 2x, कितनी दे रखी है 2x माइनस का 2y, और बराबर कितना दे रखा है 2 दे रखा है, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अभी आपको पीछे वाले प्रश्न में बताया था कि आप कोई से भी 2 चर समान कर लो, या इसको समान कर लो या इसको समान कर लो, यानी बराबर करना है। बराबर करोगे तो घटाओगे तो ऑटोमेटिक वो कट जाएगा। तो आप इसको कैसे हल करोगे, 3 को 2 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 को 3 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको बराबर करना चाहो तो पहले वाले समीकरण को 2 से गुणा कर लो और दूसरे वाले समीकरण को 3 से गुणा कर लो। इनको बराबर करना चाहो तो इसको 1 से गुणा कर लो, 4 का 4 रह जाएगा, और इसको माइनस के 2 से गुणा कर लो। आई बात समझ में, आप इसी को कर लो, 3 दूए 6 और 2 तिया 6। समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करूंगा और 2 को 3 से गुणा करूंगा। गुणा करो सभी को, 3 दूआ 6x, 4 दूआ 8y, 10 दूआ 20 हो गया, 2 दूनी ना 2 तिया 6x, और ये भी 6y, और ये कितना हो जाएगा 6। आई बात समझ में। और ये आपके समीकरण नंबर कौन सी हो गई 2 हो गई। अब आप क्या कर दो, यहाँ चिन्ह बदल दो सीधे सीधे, यहाँ प्लस दिखाई दे रहा माइनस हो गया, यहाँ माइनस से प्लस हो गया, और यहाँ प्लस से क्या हो गया, ये पूरा कट गया, प्लस 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 के कितने हो गए 14y हो गए, और बराबर यहाँ 20 में से 6 गए, कितने बचेंगे 14 बचेंगे। आई बात समझ में, 14y बराबर 14 है तो 1y बराबर कितना होगा 14/14, कट के मान कितना आ गया 1 आ गया। ये सीधा सा इतना सा इसका हल होता है। एक मान निकल गया, दूसरा मान निकालना बहुत ही आसान है, किसी भी समीकरण में रख दो। y का मान, समीकरण छोटी कौन सी लग रही है आपको, पहली दूसरी में रख दो। y का मान समीकरण नंबर कौन सी 2 में रखने पर, किस में रखने पर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 लिखो पहले, 2x माइनस का 2y बराबर 2 हो गया, 2x का 2x माइनस का माइनस 2 का 2, y के स्थान पर 1 और बराबर कितना है 2। देखो 2x माइनस का 2 बराबर 2, तो 2x को इधर ही रख लो, बराबर पहले से 2 पड़ा, ये माइनस का 2 इधर आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2x बराबर 4 हो जाएगा। हमें 2x नहीं चाहिए, हमें कितना x चाहिए 1x चाहिए, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 2, तो x का मान आपके कितना आ गया 2 आ गया। x का मान 2
y का मान 1। अब आपको इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल निकालना है। तो हल तो सेम टू सेम आएगा, तरीका अलग है, उत्तर सेम है। विधि कौन सी? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। हाँ, 3x प्लस का 4y बराबर 10, समीकरण नंबर इसको 1 मानेंगे। और उसके बाद में 2x माइनस का 2y बराबर 2, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। आई बात समझ में? प्रतिस्थापन विधि में हम सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 को लेते हैं और उसमें एक चर को आगे रखते हैं, बाकी सारा उधर भेज देते हैं, समीकरण 3 बन जाती है और उसका मान 2 में रखते हैं। बाद में एक चर का मान निकलता है और उस चर का मान किसी समीकरण रखने पर पूरा पूरा हल आ जाता है। ये मैंने समझो प्रश्न हो गया समीकरण नंबर 1 से। किससे? 1 से। ऐसा फटाफट इसलिए बताया क्योंकि प्रश्न वाला पढ़ रखी है, बाकी जल्दबाजी की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है, आराम से प्रश्नों को हल करते हैं। हाँ, समीकरण 1, 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक, 3x को आगे रख लो, वही तरीका, बराबर पहले से 10 पड़ा है, प्लस का 4y इधर आया, माइनस का 4y हो गया। 3x नहीं चाहिए, कितना x चाहिए? 1, तो 10 माइनस 4y और बट्टे कितना आ गया? 3 आ गया। आई बात समझ में? अब देखो, अब आपको करना कैसे, इसको समीकरण कितना मान लेना है? समीकरण 3 मान लेना है। अब समीकरण 3 मान लिए तो 3 का मान किस में रख देंगे, यानी x का मान किस में रखेंगे? 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण नंबर किस में? 2 में रखने पर, किस में रखने पर? 2 में रखने, समीकरण 2 में रखो। 2 को लिखो पहले, 2x माइनस का 2y बराबर 2, 2 का 2, x का मान कितना? 10 माइनस 4y और बटे कितना? 3, और माइनस का कितना? 2y और बराबर कितना? 2। सही हल करना, देखो 2 की गुणा 10 से करो 20, 2 की गुणा 4 से करो माइनस के 8y हो गया, और इसके पूरे के बट्टों में कितना लगा दो? 3 लगा दो, माइनस का कितना हो गया? 2y और बट्टे 1 और बराबर 2। प्रश्न को पहले कर रखा ना? यस। 3 का और 1 का लघुत्तम 3, 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को किससे गुणा? ऊपर वाले इस संख्या से, 20 माइनस 8y माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार, और 3 को किससे गुणा? 2y से गुणा, बराबर कितना है? 2। बाकी उधर करते हैं, इधर देखो, एक से गुणा करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 20 माइनस 8y का 20 माइनस 8y ही आएगा। माइनस का 3 दुए कितना आ गया? 6, 3 दुए कितना आ गया? 6y, और बट्टे कितना आ गया? 3, और बराबर कितना आ गया? 2। देखो बट्टे 3 है, इसको सीधे पहले उधर भेज दो, पागल संख्या कहाँ भेज दो? गुणा में, तो मैं यहाँ सीधा इसको भेज देता हूँ 3 यहाँ। अब इधर देखो 20 माइनस 8y, सीधा कैलकुलेशन कर लो, अब आगे मत बढ़ो। इधर देखो 8 और 6 14, किसके? माइनस के, माइनस के 14y बराबर 3 दो कितने हो गए? 6 हो गए। ये प्लस का 20 है, इधर आएगा किसका? माइनस का 20 होगा, तो माइनस का 14y बराबर ये माइनस के कितने बच गए? 14 बच गए, माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर 14 बट्टे 14, y का मान कितना आ गया? 1। अब आपको बता रखा है इस y के मान को समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख लो, आपके दूसरे चर का मान आ जाएगा, यानी x का मान आ जाएगा। y का मान, किसका मान? y का मान। कौन सी समीकरण में रखूं? बोलो, 1 2 3, 3 में रख लेते, 2 में, 3 में रख लो, ठीक है। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर रखो मान इसको, देखो x बराबर 10 माइनस 4, और एक बार y का y लिख लो, समीकरण पूरी लिख लो, उसके बाद में हल करते हैं, और बट्टे कितना हो गया? 3। 10 माइनस 4 y के स्थान पर 1 बट्टे 3, 10 माइनस 4 एकम 4 बट्टे 3, तो ये घटाओगे तो कितना रह गया? 6, 6 बट्टे 3, तो इसका उत्तर कितना आ गया? 2। बताओ x का मान कितना आया? x का मान आ गया आपके 2, y का मान कितना? 1। विलोपन विधि से भी सेम टू सेम आ रहा है, परंतु आप ही बता दो दोनों में से कौन सा तरीका छोटा है? ये वाला तरीका है ना, विलोपन विधि से प्रश्न चुटकियों में हो जाता है। तो इस दूसरे प्रश्न को भी उतारो, फिर इसका बचा हुआ प्रश्न भी हम अभी करते हैं इसी क्लास में। उतारो इसे जल्दी से पहले।
हाँ होता रहा। अब देखो ये आपका ये तीसरा प्रश्न, कौन सा प्रश्न? तीसरा, पहले का 3x माइनस का 5y। देखो विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से दोनों से करना है, समीकरण को हल कर लेते हैं। इधर देखो, पहले किस विधि से करेंगे? विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन विधि से। और प्रश्न संख्या किसको हल कर रहे हैं? प्रश्न संख्या हम हल कर रहे हैं 3 को। किसको कर रहे हैं? 3 और 4 दोनों बोर्ड पर लिख रखे हैं। पहले 3 को दोनों विधियों से करेंगे, उसके बाद 4 को करेंगे। विलोपन विधि, 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0। ये आपकी समीकरण नंबर कौन सी होगी? 1। और ये आपकी समीकरण नंबर 2, 9x। देखो इसको मैं सीधा ही लिख देता हूँ, ये 9x और बराबर में 2y प्लस का 7 लिख रखा है ना, मैं सबको क्या कर देता हूँ? पक्षांतरण कर देता हूँ, क्योंकि पहली समीकरण के बराबर में क्या लिख रखा है? 0 लिख रखा है ना। 0 का मतलब क्या हुआ? सारा उधर भेज रखा है, तो इसको मैं उधर भेज देता हूँ। ये माइनस प्लस का 2y इधर गया, माइनस का 2y हो जाएगा, और ये प्लस का 7y उधर जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा? 0। और इसको क्या मान लो मैं? समीकरण नंबर 2 मान लो। अब देखो विलोपन करना है, विलोप करना है, तो क्या करना है? किसी एक चर को समान कर देते हैं, या x को कर देते हैं या y को कर देते हैं। इधर देखो यहाँ कितना है? 9, यहाँ कितना है? 3। 3 को 9 बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी? 3 से गुणा करनी पड़ेगी। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। यहाँ कितना है? 9, तो 9 का 9 ही रहना चाहिए, तो किससे गुणा कर दूँ? 1 से। किसी से नहीं करोगे तो भी चलेगा, तो आप सीधा क्या लिखेंगे? इसको गुणा करो। 3 तिया 9x माइनस के 5 तिये 15y और 4 तिया 12, किसका? माइनस का, और बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। और फिर इसको और ले लो, जैसा है वैसा लिख दो। 9x माइनस का 2y माइनस का, इसके सीध में सही लिखो, माइनस का, अच्छा माइनस लगा रखा, माइनस का 2y, माइनस का कितना y? 2y, और माइनस का कितना? 7, बराबर क्या है? 0। अब मेरी बात सुनो, क्या कर दो? घटाओ दो। प्लस क्या हो गया? माइनस, यहाँ माइनस दिखाई दे रहा है, क्या हो गया? प्लस। यहाँ भी माइनस, क्या हो गया? प्लस हो गया। ये तो गया पूरा कट। 15 में से 2 गए, कितना? 13, किसका? माइनस का 13y, और बराबर यहाँ कितना बचेगा? माइनस के कितने बचेंगे? यहाँ माइनस के बचेंगे आपके 5, और बराबर क्या रह गया? 0। बराबर क्या? अच्छा हाँ, यहाँ गलती मत करना। इधर देखो, ये बराबर में बाद में लाएंगे। इधर देखो, हाँ ये माइनस का 13y बच गया, और ये आपके माइनस का कितना बच गया? 5 बच गया, और बराबर क्या रह गया? बराबर रह गया 0। अब देखो माइनस के 13y को इधर पड़ा रहने दो, ये माइनस का 5 इधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। 13y नहीं चाहिए, कितने y चाहिए? 1y, तो 5/13, और किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये आपका y का उत्तर आ गया। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख दो, तो क्या करूँगा? y का मान समीकरण जो छोटी लग रही है उसमें रख दो, किसी में भी रख दो, 1 में रख दो, 2 में, किसी में रखो? बोलो, 1 में रख देते। इधर देखो, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, किस में रखने पर? 1 में रखने पर। सही करना, उत्तर सही आएगा। 3x माइनस का 5y और माइनस का 4, और बराबर क्या है? 0। पहले मान रखो, फिर पक्षांतरण करो। इधर देखो, 3 का 3x माइनस 5, y का मान कितना है? माइनस के 5/13, और माइनस का कितना है? 4। अब यहाँ इसका पक्षांतरण कर दो। इधर देखो, ये आपके जो आपका चर पद है ना, अचर पद, सॉरी, 4 को इधर ले आओ। प्लस का, माइनस का था, किसका हो गया? प्लस का हो गया। अब इसको देखो, 3x का 3x, 5 × 5 25, किसका? माइनस का 25 नहीं आएगा, माइनस माइनस गुणा में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 25 बटे कितना आ गया? 13। इसके बटन कुछ नहीं, क्या लगा लो? 1 बराबर कितना है? 4। अब इसका लघुत्तम ले, देखो 1 का भाग 13 में 13 बार, 13 को किससे गुणा? 3x से, प्लस 13 का भाग 13 में 1 बार, और 1 को किससे गुणा करेंगे? 25 से गुणा करेंगे, और बराबर कितना है? 4। बाकी उधर कर लेते हैं। 13 39x प्लस 25/13 बराबर 4। तो मैं एक बात यहाँ समझना चाहूँगा, ये भाग वाली संख्या मैं पहले से कहाँ भेज दूँ? गुणा में। मैं तो 13 यहाँ नहीं लिख के मैं सीधा कहाँ भेज दूँ? गुणा में भेज दूँ। कहाँ भेज दूँ? गुणा में। बराबर पहले से 4 पड़ा है, यहाँ गुणा में कितना आ जाएगा? 13। ये 39x। अब और काम कर लेते हैं, पहले इसकी गुणा कर लो। 13 चौका 52, ये 25 प्लस का इधर आएगा, किसका होगा? माइनस का। किसका होगा? माइनस का 25 होगा। 27 लिख रहे हैं, 25 होगा। माइनस का कितना होगा? 25। और ये 39x बराबर 52 में से 25 जाएगा, तब कितना बचेगा? 27 बचेगा। कितना बचेगा? 27।
39 x बराबर 27 है, तो 1 x बराबर क्या होगा 27/39। इसको काटो, देखो किसके पाड़े से, 3 के पाड़े से ये आ गया 9 और 3 के पाड़े से ये कितना आ जाएगा 13। तो x बराबर कितना आ गया 9/13। बिल्कुल दोनों आंसर अपन चेक करते हैं, 5/-13 और 9/13। 5/-13 y का मान है और x का मान है 9/13, बिल्कुल सही है। अब इसी प्रश्न को हम किस विधि से कर लेते हैं, अब इसी प्रश्न को हम प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। इधर देखो वही सीधी ले लो क्या समीकरण, सीधी ले लेते हैं। देखो प्रश्न वहाँ लिख ही रखा है, मैं सीधा लेता हूँ समीकरण 1 से, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लेता हूँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 रही ये 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0। 3x को मैंने यहाँ रखा बराबर, ये 5y इधर आया प्लस का हो गया और 4 इधर आया ये भी प्लस का हो गया। 3x बराबर 5y प्लस 4 है, तो 1x बराबर कितना होगा 5y प्लस का 4 और बटों में कितना हो गया 3। ये आपकी समीकरण नंबर कौन सी बन गई, 3 बन गई। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर कौन सी में रख लेते हैं, 2 में रख लेते हैं। x का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। पहले 1 लिए ना, 1 से हल करने पर 3 बनी है, अब 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर पहले 2 को लिखो, 9x माइनस का 2y माइनस का 7 बराबर 0। तो देखो 9 का तो लिखेंगे 9, x के स्थान पर 5y और प्लस का 4 और बट्टे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, और फिर यहाँ पे वापस क्या आ जाएंगे माइनस का 2y माइनस का 7 और बराबर क्या रह गया 0। अब बाकी सभी का पक्षांतरण करके हम हल कर लेंगे। तो देखो 3 ये कट गया, कितना आ गया 3 आ गया। हल करो, 5 तिया 15y, कितना y 15y, और 4 तिया प्लस का कितना हो गया 12 हो गया, और माइनस का कितना हो गया 2y हो गया, और माइनस का कितना हो गया 7 और बराबर क्या हो गया 0। अब सबको जोड़ लो, 15y में से 2y गए 13y, कितने रह गए 13y। अब बाकी सभी को उधर भेज देते। देखो प्लस का 12 इधर गया, माइनस का 12 माइनस का 7 इधर जाएगा, प्लस का 7 हो गया 13y बराबर ये कितना बचेगा माइनस का बचेगा 5। तो y बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 5 बटे क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो y का मान वहाँ भी यही आया था माइनस का, यहाँ माइनस ही है ना, ये माइनस है, और यहाँ भी ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब इस y के मान को किसी समीकरण में रख दो, 1 2 3 जो भी अच्छी लगे उसमें रख दो। तो हम क्या करते हैं, y का मान, किसका मान y का मान किसी समीकरण में रख लो, 1 में रख लो, 2 3 किस सर बार बार 3 में रख लो, 2 में रख लो। y का मान समीकरण नंबर किसमें 2 में रखने पर, 2 में रखने पर 9x 2y माइनस 7 बराबर 0। इधर देखो 9 का 9, 9x का 9x माइनस का माइनस, अब 2 का 2 y के स्थान पर क्या रखेंगे माइनस का 5 बटे 13 रखेंगे, और माइनस का कितना है 7 है, और बराबर क्या है बराबर 0 है। बराबर क्या लिख रखा है बराबर 0 लिख रखा है। इधर देखो अब 9x का तो मैं 9x लिखूंगा, माइनस की माइनस से गुणा करूंगा, प्लस का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इसके बटन में कितना है 13 और माइनस का कितना है 7। आप चाहो तो इस 7 को पहले ही उधर भेज सकते हो, भेजना चाहोगे यस भेज दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर देखो इन दो का लघुत्तम आसान हो जाएगा, ये 7 इधर चला जाएगा, किसका हो गया प्लस का हो गया। इधर देखो अब इन दोनों का लघुत्तम कितना 13, 1 का भाग 13 में 13 बार, और 13 की गुणा किससे 9x से, प्लस 13 का भाग 13 में 1 बार, 1 को किससे गुणा 10, और बराबर पहले से कितना पड़ा 7। आई बात समझ। अब हम एक काम करेंगे, देखो 13 9 कितने हो गए 117x हो गए, और प्लस के कितने हो गए 10 हो गए। अब ये भाग वाली संख्या कहाँ भेज दूँ गुणा में, तो बराबर पहले से कितना पड़ा 7 और ये कितना 13। तो अब देखो इसको पक्षांतरण करके लिख दो, 117x बराबर ये 13 7 कितने हो गए 91, और ये प्लस का 10 इधर आएगा, किसका होगा माइनस का 10 हो जाएगा, किसका 10 हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। इधर देखो 117x बराबर कितने बच गए आपके 91 में से 10 गए 81,
कितने बच गए 81। तो x बराबर इधर देखो 81 बटे 117। तो इसमें किसका भाग जाएगा, किसका भाग जाएगा, 9 का, 9 9 81 और 13 9 117, यानी 9 का भाग इसमें 9 आ गया और 9 का भाग इसमें कितनी मार गया 13 बार। तो x बराबर कितना आ गया 9 बटे 13 आ गया। देखो बताओ पीछे वाले विलोपन विधि वाले उत्तर मिल रहे हैं क्या दोनों। x बराबर 9 बटे 13, x बराबर 9 बटे 13, y बराबर 5 बटे -3 और y बराबर -5 बटे 3 नहीं 13, और यहाँ भी कितना आ रहा है 13। तो दोनों उत्तर आ गए यस। अब इस प्रश्न को उतारो, इसका बचा हुआ लास्ट ये चौथा प्रश्न अभी करते, उतारो इससे पहले। हाँ उतार ले ऐसे। अब पहले का चौथा अंतिम प्रश्न बचा है, आज की क्लास में यही करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब इसको हल कर लेते हैं, दोनों विधियों से कराऊं या एक से। देखो प्रश्न के अनुसार हम दोनों विधियों से कर लेते हैं, बाकी आप घर पर अभ्यास करना। प्रश्न संख्या कौन सा 3 तो कर लिया है, प्रश्न संख्या हम करेंगे 4। और विधि कौन सी, पहले हम करेंगे इसको विलोपन विधि से। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। इधर देखो ये आपकी पहली समीकरण x बटे 2 प्लस का 2y बटे कितने 3 और बराबर कितना है माइनस का 1 हो गया। अब इसको पहले सही करो, भिन्न के रूप में दे रखा ना, इसको पहले हल कर लो। इधर देखो 2 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा 6 आएगा। कितना आएगा 6। 2 का भाग 6 में 3 बार, कितनी बार 3 बार, और 3 को गुणा किससे करेंगे ऊपर वाले से x से करेंगे, प्लस का प्लस 3 का भाग 6 में कितनी बार 2 बार, और 2 को गुणा किससे करेंगे 2y से करेंगे, किससे करेंगे 2y से, और बराबर कितना है माइनस का 1 है। आई बात समझ में यहाँ तक। अब देखो 3 को x से करो 3x और प्लस का 2 दूनी 4y। अब मेरी बात सुनो, बराबर माइनस का कितना है 1, ये भाग वाली संख्या कहाँ चली जाएगी गुणा में चली जाएगी। तो ये आपका 3x प्लस का 4y और बराबर में हो गया माइनस का 6। ये होंगी आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई। देखो इस प्रश्न में हल कर लेते हैं, यही समीकरण बनाई हुई हमें प्रतिस्थापन विधि में अभी काम आ जाएगी। तो इसको और कर लेते हैं, x माइनस वाई बटे 3 और बराबर कितना है 3। तो इसको इधर देखो, इसके बटन कुछ नहीं, क्या लगाएंगे 1। दोनों का लघुत्तम कितना गया 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को किससे गुणा x से गुणा, माइनस का माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को किससे गुणा y से गुणा, और बराबर कितना 3। आई बात समझ में। अब देखो 3x और माइनस का 1y और बराबर, देखो ये 3 तो पहले से, ये भाग वाली संख्या कहाँ लिया हूँ मैं गुणा में लिया हूँ। तो ये 3x माइनस का y और बराबर कितना हो गया 9। देखो विलोपन विधि से कर रहे हैं फिर भी प्रश्न बड़ा विलोपन विधि के कारण नहीं हो रहा है। इसकी समीकरण भिन्न के रूप में दे रखी थी, मैंने समीकरण को हल किया है पहले सही। तो ये आपकी समीकरण नंबर कौन सी हो गई 2 हो गई। अब देखो ध्यान से, यहाँ कितना x है 3x, यहाँ भी कितना x है 3x, बराबर करना था बराबर ही है। तो क्या कर दो, इसको भी 1 से गुणा करनी पड़ेगी, इसको भी 1 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी सीधा घटा लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पर 3x सही लिखना प्लस का 4y बराबर माइनस का 6, ठीक है। और दूसरी समीकरण कौन सी 3x माइनस का 1y और बराबर कितना है 9। अब देखो चिन्ह बदल दो, माइनस हो गया प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये तो गया पूरा कट, प्लस 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 4 अरे कितने 5y बराबर ये 9 और 6 कितने हो गए 15, कितने हो गए 15 हो गए, और वो हो किसके गए माइनस के हो गए। 5y बराबर 15 है तो y बराबर कितने हो गए माइनस के 15 बटे 5, यानी कि y बराबर आ गया आपके माइनस का 3। कितना आ गया माइनस का 3 आ गया। अब इसी y के मान को समीकरण 1 में 2 में 3 में, 3 तो है ही नहीं हमारे पास, 2 ही है ना, किसी में रख लो जो अच्छी लगे उसमें रख लो। 1 में रख लेते हैं, 2 में रख लेते हैं। ये तो देखो y का मान समीकरण नंबर किसमें 1 में 2 में किसी में रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर अब समीकरण 1 को लिखो पहले, 3x प्लस का 4y और बराबर माइनस का कितना है 6। देखो 3 का तो 3, अच्छा 3x का 3x प्लस 4 का 4, y के स्थान पर माइनस का 3 और बराबर माइनस का क्या है 6। अब इसका कैलकुलेशन करोगे आपका x का उत्तर आ जाएगा 3x और ये 4 क्या कितने 12, माइनस के 12 और माइनस के कितने 6। 3x बराबर माइनस के 6, ये माइनस के 12 इधर आए प्लस के 12 हो गए, किसके हो गए प्लस के 12। 3x बराबर 12 में से 6 गए, कितने बच गए 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 बटे 3,
6/3 यानी x का मान कितना आ गया 2 आ गया, x का मान 2 हो गया, y का मान -3, x का मान 2, चेक कर लेते हैं बुक में, x का मान आपके कितना आ रहा है 2 और y का मान -3 है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब हम इसको कर लेते हैं कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 ले लेते हैं सीधा, समीकरण नंबर 1 से, किससे 1 से, देखो बार बार लिखना कोई जरूरत नहीं, सेमी पर्सन है, दोबारा यहाँ लिखो तो लिखो लो, समीकरण 1 और 2, कोई दिक्कत नहीं है। और जी आप ऐसे कैसे करते हो चलते चलते, पीछे तो समीकरण लिखी थी, यहाँ लिख ही नहीं रहे हो, सीधा लिख लेते हैं 3x प्लस का 4y और बराबर माइनस का 6, समीकरण नंबर 1, और 3x माइनस का y बराबर 9, समीकरण नंबर कितनी 2। अब क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 से, किससे 1 से, ले समीकरण नंबर 1 को, 3x प्लस का 4 प्लस का कितना प्लस का 4y प्लस का 4y बराबर माइनस का हो गया 6। अब मेरी बात सुनो, 3x को इधर ही रख लो, बराबर पहले से क्या पड़ा माइनस का 6, ये इधर आएगा, ये भी किसका हो जाएगा माइनस का 4y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3x बराबर है ना, 3x नीचे 1x चाहिए, तो माइनस का 6 माइनस का 4y और बट्टे कितने हो जाएंगे 3 हो जाएगी। ये आपकी समीकरण नंबर कौन सी बनेगी, समीकरण नंबर बनेगी 3। क्या करेंगे समीकरण नंबर 3 का मान या x का मान किस में रखेंगे, 1 2 3 किसी में रख लो, 1 में रख लो, सॉरी 1 में नहीं रखेंगे ना, 2 में रखेंगे क्योंकि 1 को हल किया है। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 को लिखो पहले, 3x माइनस का y बराबर 9, तो 3 का 3 x का x के स्थान पर मान रख लो, किसके स्थान पर x के स्थान पर, माइनस का 6 माइनस का 4y और बट्टे कितने 3 हो गया, और माइनस का y बराबर कितने हैं 9 है, सेम मान आना चाहिए, ठीक है। ये 3 से 3 कट गया तो माइनस का बचा 6 माइनस का बचा 4y माइनस का बचा y और बराबर बचा 9। तो देखो माइनस 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 की संख्या यानी माइनस के कितने y हो गए, माइनस के हो गए 5y और बराबर पहले से कितना पड़ा है 9, ये प्लस का 9 है इधर आएगा, सॉरी माइनस का 6 है इधर आएगा, किसका होगा प्लस का 6 होगा, तो माइनस के 5y बराबर ये कितने हो गए 15, तो y बराबर क्या हो जाएगा 15 बट्टे माइनस का 5, तो y का मान कितना आ गया माइनस के 3 आ गया, y का मान पहले ही माइनस का 3 आ रहा था, यस। अब इस y के मान को समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख लो, क्या करेंगे y का मान यहाँ वाली समीकरण 1 2 3 सीधा 3 में रखते हैं डायरेक्ट, y का मान समीकरण नंबर किस में 3 में रखने पर, रखो 3 में, 3 को लिखो पहले, x बराबर माइनस का 6 माइनस का 4y बट्टे कितने 3, देखो माइनस के 6 का माइनस का 6 माइनस का 4 और y के स्थान पर मैं कितना लिखूंगा, y के स्थान पर लिखूंगा मैं माइनस का 3 और बट्टे कितना लगाऊंगा 3 लगाऊंगा, इधर देखो माइनस का 6 माइनस का, हाँ गुणा करके लिखो, माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 बट्टा कितना 3, तो ये कितना रहेगा 12 में से 6 गए 6 बट्टे 3 कितना आ जाएगा 2, तो x का मान आपके कितना आ गया 2, और वहाँ भी पीछे वाले प्रश्न यानी विलोपन विधि से भी x का मान कितना आया था 2। तो आज आपके पहले के 4 प्रश्न एक तरह से देखे तो 4 नहीं कितने 8 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न को हमने 2 विधियों से किया, कितनी विधियों से किया है 2 विधियों से किया। इस हिसाब से हमने आज की क्लास में कितने प्रश्न कर लिए 8 प्रश्न कर लिए। आशा करता हूँ आपको विलोपन विधि समझ में आई होगी और प्रतिस्थापन विधि के आप बादशाह बन गए होंगे। आई बात समझ में, उतारो, इससे ही मिलते हैं अगली क्लास में।